This conference will now be recorded. Okay, good afternoon, guys. Please confirm I am audible and my screen is visible. Please confirm. Type in chat box and then we will start. Okay, thank you, guys. This is just a disclosure. Okay, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ओके, लास्ट टाइम आया था हमने इसी के बारे में डिस्कस भी किया था क्योंकि जब भी कोई पैनिक वाली सिचुएशन होती है. एम आई इकोइंग, मैं इको हो रहा हूँ क्या? मेरा साउंड इको हो रहा है क्या कुछ? ओके. तो जब भी मार्केट में कोई ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक वाली चीज़ें हो ना, तो तब हम इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल मूड क्या है. कि सभी पैनिक में है या किस तरह का मार्केट में बिहेवियर चल रहा है. क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छा फेमस कोट याद आता है, और वो कोट क्या है? अ, जब सभी कैन हियर एंड सी. ओके, थैंक यू. वो कोट क्या है कि जब अदर्स आर इन फियर यू मस्ट बी ग्रेडी, एंड अदर्स आर ग्रेडी यू मस्ट बी इन फियर. है ना? वॉरेन बफे का कोट है ये. तो अभी यहाँ पर सभी क्या है? फेयर में है. लास्ट टाइम भी यहाँ पे फेयर था, और थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ही फेयर था. अभी सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि इसी में और रहे, मतलब ये जो एक्सट्रीम फेयर वाली चीज़ें हैं ये और रहे. बट ओवरऑल जो चीज़ें हम वो देखेंगे हम कुछ स्टॉक्स से. ठीक है? कि ओवरऑल जो हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं, जैसे ये निफ्टी 50 है. अगर मैं बात करूँ तो मैं निफ्टी 50 का इंडाइसेस देख रहा हूँ, और इसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि हायर वेटेज वाले जो जो स्टॉक्स हैं उनका मोड क्या है, या उनका बिहेवियर क्या रहने वाला है, या उनका उनमें किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है, या क्या होने वाला है. तो ये चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करने वाली है. ठीक है? तो पहला तो हम यह देखते हैं कि सबसे हायर वेटेज तो जैसे सबको पता है कि रिलायंस है, तो हम ये देखेंगे. फिर उसके बाद में एच डी एफ सी बैंक हुआ, आई सी आई सी बैंक हुआ, एच डी एफ सी, कोटक बैंक और एक्सिस और एस बी आई, ये कुछ स्टॉक्स है, इन पे भी ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी सारा हायर वेटेज रखता है, पूरा का पूरा फाइनेंस सर्विसेज. इसके बाद में हम इन्फोसिस ज़रूर देखेंगे, इन्फोसिस और टी सी एस. एस सी एल टेक नहीं देखेंगे. फिर आई टी सी ज़रूर देखेंगे क्योंकि हायर वेटेज रखता है एफ एम सी जी में, ये फास्ट फूड एफ एम सी जी में. फिर ऑटोमोबाइल्स में वैसे तो ज़रूरत नहीं है. एल एन टी देख लेंगे क्योंकि यही एक है जो अकेला कंस्ट्रक्शंस में और 3.34 का वेटेज रखता है, तो इसे देख लेंगे. बाकी मुझे नहीं लगता बाकी को इतने देखने की ज़रूरत है. इससे हम ओवरऑल मूड पता कर पाएंगे मार्केट का कि एक्चुअल में किस तरह का बिहेवियर है. देखो, वन एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि मार्केट जो है बहुत बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड इन्वायरमेंट में है. ठीक है? तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हम जिस भी लेवल पर हैं, ये लेवल इस तरह का लेवल है कि यहाँ पर मार्केट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, आइदर साइड. है ना? मतलब इस लेवल पर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये दिखाता है कि यहाँ पर मार्केट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, आइदर साइड का मतलब या तो अब हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से सीधा हम 15,000 का एक रेड रेड लाइन बनाया था, थे हमने दो रेड लाइन बनाए थे ये. तो इस लाइन तक हम फिर आ जाएंगे अगर ये फिर से नीचे जाने की कोशिश करता है तो. ठीक है? फिर ये जो गैप है यहाँ पर और यहाँ पर, ये फिल होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे. बट मेरा मानना है कि ये जो एक्सट्रीम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए. और वैसे भी हम हमारे कारणों से थोड़ी ना गिर रहे हैं यार. हमारे पास तो एक भी रीज़न नहीं है. इवन हमारी तो इकोनॉमिक डाटा जो हम अभी तक देखते आए हैं वो भी काफ़ी अच्छा है. ये जो हमारा फॉल आया आया है, स्पेशली ये वाला फॉल था 17,450 के बाद वाला जो भी फॉल है, ये जो भी न्यूज़ में है वो हमारे यहाँ पर नहीं है. सारी इवेंट हो रही हैं ग्लोबली, स्पेशली यूएस में.
ठीक है। तो अप मार्केट ऐसे ये एक चीज़ का एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। क्या होता है ना कि अगर कोई मास्टर है क्लास में और कोई एक बच्चा मस्ती करता है, तो क्या होता है कि मास्टर जी सभी को कूट दे अगर, तो क्या होता है ना, एक दो बार ठीक है, कोई ना कोई बच्चा शरारती करता ही रहता है, तो हर बार बच्चे सभी मार खा रहे होते हैं, तो उस मास्टर की ना कोई इज्जत रह नहीं जाती है फिर बाद में, है ना। वैसे ही अभी यूएस की हालत है, तो सभी इकोनॉमी है ना, अभी जो सभी मार्केट में, अभी अब ग्लोबल मार्केट में सिर्फ हम हमारे मार्केट की बात नहीं करेंगे, ऐसे स्पेसिफिक में हम जैसे सिंगापुर हुआ और यूरोपियन मार्केट हुआ, तो ये सारे उनके कारणों से तो गिर रहा है, यूरोपियन मार्केट उनके कारण से तो गिर रहा है, इसके अलावा दूसरे जो रीजन है वो यूएस की वजह से भी गिर रहा है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ डीकपलिंग की ये सिग्नल्स हैं। आई डोंट एग्री विथ कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू टेक टाइम, बट आपकी इकोनॉमी अच्छा करे और दूसरों की इकोनॉमी अच्छा नहीं करती है, तो आप वहाँ से उनसे अलग होते हैं। जैसे ही है कि आप आगे जा रहे हो और आपके जो साथ वाले हैं या आपके फ्रेंड या कलीग्स हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो एक टाइम पे आप डिसीजन लेते हो कि या तो इनके साथ यहीं पर रोना धोना है या हमें आगे चलना चाहिए। तो ये इकोनॉमी का वो डिसीजन बहुत जल्दी आएगा कि क्या हम यूएस मार्केट को देखकर ही हमेशा आगे जाएंगे या वहीं पर रोना धोना रहेगा। तो ये डीकपलिंग वाला चांसेस जो है अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। आई एग्री कि इट विल टेक अ टाइम, बट यहाँ पर चीज़ों में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि चीज़ थोड़ी बड़ी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में लास्ट टाइम भी आपको याद होगा तो मैंने एक न्यूज़ दिया था। न्यूज़ क्या था कि मोर देन 30 वेस्ट्रो अकाउंट ओपन हुए। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू डीकपल इट, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे सभी न्यूज़ मीडिया ने कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू डी डॉलराइजेशन ना, बट इंडिया ने इसको उल्टा टर्म में बोला कि हम रुपये को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब वो रुपये को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो वो जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, जैसे आज आप इंडिया में हो और अगर आप रुपये में ट्रेड करते हो, आपका ओवरसीज में जो भी ट्रेड चल रहा है अगर आप रुपये में करते हो, तो गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है जस्ट बिकॉज कि यू आर ट्रेडिंग इन रुपीज़। आप डॉलर में या किसी अदर करेंसी में ट्रेड करने के बजाय अगर आप रुपये में ट्रेड करोगे तो गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी देती है। तो ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और जो फैसिलिटी और जो गवर्नमेंट काम कर रही है हमारी, जो इसको मैं डी डॉलराइजेशन तो नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से तो डी डॉलराइजेशन है, बट ये रुपये को जो स्ट्रेंथन कर रही है काफ़ी अच्छी स्टेप्स हैं और ये चीज़ें धीरे धीरे और बढ़ेगी। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, इंडिया नहीं कर रहा है, ये बाकी के अदर कंट्री भी कर रही हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर सभी एक करेंसी यूज़ कर रहे हैं और उस करेंसी में कोई दिक्कत आएगी तो सभी की इकोनॉमी में बहुत दिक्कतें आएगी। तो ये जो इशू बन रहा है यूएस का, पहले तो ये पानी की तरह सबको पैसे फ्री में पैसे बांट रहे थे, अभी वापस खींच रहे हैं। तो ये जो बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है इनकी ना, डंप डंप लोगों की निशानियां होती है इस तरह के जो काम करते हैं ना, तो ये हरकतें जो इन्होंने की ना वो उसको भुगत रहे हैं, तो उसकी वजह से दूसरे भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा वो नहीं करना है हमें कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, बट मैं ये कहूँगा कि हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ये जो लेवल्स हैं ये थोड़े से कॉशियस वाले लेवल्स हैं। अभी भी एक बैड न्यूज़ आई थी, यूएस मार्केट आई थिंक अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात करूँ तो 117 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। तो न्यूज़ आई थी, वही न्यूज़ एसपीबी की न्यूज़ थी, उसी की वजह से वापस नीचे आया और कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक मूड चेंज हो गया है कम्प्लीटली जस्ट बिकॉज ऑफ द कि जो यूएस की बैंकिंग सिस्टम है वो अनसेफ है, कम्प्लीटली अनसेफ है और कम्प्लीटली अनहेज्ड है। उनके पास जो भी पैसा है, जैसे कि एसपीबी में था, अनहेज्ड पोजीशंस थी उनकी। तो ये वहाँ पर सिर्फ एक बैंक नहीं है, 850 बैंक है और उनका रेगुलेशन ठीक से नहीं है। अब फेड क्या एक्शंस लेगा या यूएस गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेगी ये तो बात की बात है, मगर इनको जो काम पहले करना चाहिए था अब वो ये करेंगे तो डेफिनेटली इट इट विल टेक टाइम और ये चीज़ें काफ़ी देर तक चलेगी, ठीक है। इस दौरान हमारे मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि जो पैटर्न है वो तो ठीक है, पैटर्न तो पैटर्न है, बट एक होता है ना कि साइकोलॉजी भी चीज़ एक मायने रखती है कि जब सारी चीज़ें काम करना बंद कर दें
तब हम यहाँ पे आते हैं कि यार एक्चुअल में मार्केट का मूड है क्या। क्या सब कुछ बेच बाच के सन्यासी लेना है क्या, मतलब या कुछ करना है। तो अगर कुछ करना है तो फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, थोड़े से वाइज डिसीजन लेते हैं। जब ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो फिर आपको स्पेसिफिक चीज़ों में काम करना होगा और स्पेसिफिक ही लिमिट में या यूँ कहेंगे लिमिटेड अमाउंट में काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड हमारा, हम यहाँ पे थे आई थिंक, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे, और मैंने कहा था कि इसके हाई के ऊपर जैसे जाएगा तो ये ऊपर निकाल देगा और इस हाई के आराम से आ जाएगा, और जिस रोज इस हाई के ऊपर निकालेगा तो ये और ऊपर जाएगा। अभी भी उसने हाई के ऊपर ही रखा है। अब गोल्ड में अगर मैं बात करूं तो अब एक रुकावट आएगी इसके हाई पे, यानी कि इस वाले लेवल पर मैं रेड लाइन बना देता हूँ यहाँ पर। एक जो रुकावट आनी है इसको इस वाले लेवल पर आनी है, यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो फिर ये आराम से 2100 प्लस जाएगा ही जाएगा। और मेरा मानना है कि 200 2200, मतलब 2200 के आसपास तो ये चला जाएगा, बट इसको इस वाले लेवल को क्रॉस कर देना है। तो अगर ये करता है तो डेफिनेटली इट विल गो 2200, कोई इशू नहीं आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। ऐसे कैसा सिल्वर में भी रहेगा, सिल्वर में भी सेम चीज़ है, ये यहाँ तक जाएगा। और इसको अगर निकालते हैं, एक मिनट, लेट मी शो द वीकली चार्ट। ये पहले तो ये वाला है, अगर इसको निकालता है तो फिर ये और ऊपर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और गोल्ड में बोल लेते हैं। ये लास्ट टाइम इसने डबल टॉप बनाया था। अगर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये डबल टॉप को काट देता है ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये ट्रिपल टॉप बना के फिर ये नीचे आना चालू हो जाएगा। तो इसकी अब जो रुकावट है यहाँ थी एक, तो वो उसको उसने काट दिया। अब जो रुकावट है अब ये यहाँ पर है, इसके बीच में ये हो सकता है, चूंकि बड़ी सी कैंडल बना दी इसने, 3.5% का जंप दिया इसने, तो 3.5% का जंप दिया तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी साइडवेज फ्रॉम हियर। एक दो दिन का और कैंडल, रेड कैंडल बना सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक दो दिन की यहाँ पर रेड कैंडल आ सकती है, तो उसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत रिट्रेस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इवेंचुअली यहाँ इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं आपको एनआरटी में समझाने की कोशिश करूँ, लेट मी टेक अ गोल्ड। ओके, तो यहाँ पर ये लेक एनवायरनमेंट बना है और ये दिखा रहा है कि इसको एक ही हर्डल है, वो भी है ये टॉप पर। इसके बाद में डायरेक्ट ये 2200 के आसपास ये इजीली आ जाएगा। लेट मी मेक इट बिग, ये यहाँ पर। ठीक है, ये लेक एनवायरनमेंट ये दिखा रहा है कि ट्रेंड जो है काफ़ी अच्छा खासा बुलिश है। ठीक है, और बहुत बहुत पहले आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे जब लेक एनवायरनमेंट था तो यहाँ कहीं पे हमने बोला था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अगस्त की बात है आई थिंक, अगस्त 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 यहाँ कहीं पे थे, और ये रिवर्स आया था। अ, तब हमने डिसीजन चेंज किया था, याद है मुझे यार, राइट। तब हमने डिसीजन किया था, फिर उसके बाद में एक कैंडल यहाँ पे बुलिश थी, यहाँ कहीं पे बुलिश एक कैंडल थी ये। तो यहाँ मैंने कहा था कि यहाँ से निकाल देगा, अब ये कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अभी के हिसाब से आप बस इतना ध्यान रखो, इसको इसको जो मेन हर्डल है बस यहाँ पर ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ आसपास हर्डल इसको मिलेगा, अगर उसको निकालता है तो फिर इट विल गो अप मोर। ठीक है, वापस चलते हैं हमारे यहाँ चार्ट पर, यानी कि वेव चार्ट पर। ठीक है, ऑयल की बात करें तो मैंने कहा था कि 70 तक तो आराम से आएगा, तो 71 तक तो हो चुका है उसका, बट ये यहाँ पर 65 के आसपास इसको आना चाहिए, यानी कि इस वाले बॉटम, यानी कि जो लो बना था इस लो के आसपास, 65 के आसपास का लो है ये आराम से यहाँ तक आ जाएगा। और जिस जिस रोज भी इसको काट देगा तो ये और नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन अब इसको और नीचे की ओर लेके जाएगी। नो डाउट ये इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, तो ये सडनली नहीं जाएगा, बट हाँ कि एक इसका डायरेक्शन जो है वो अच्छा खासा नीचे की साइड है, और ज़्यादा नीचे जाने का है। नेचुरल गैस इनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नीचे ही रहेगा। अ, जो चीज़ है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बात करना होगी हमें, क्योंकि देखो ये है हमारा बॉन्ड यील्ड, यूएस का, सॉरी हमारा नहीं है, यूएस का बॉन्ड यील्ड है। हमारा वाला भी देख लेंगे अभी, चूँकि अभी सारी चीज़ इसी पे चल रही है तो यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।
तो लास्ट टाइम अगर हमने बात की थी कि जो 2 ईयर का बॉन्ड डील है ये कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए? 5 ईयर से। 5 ईयर का बॉन्ड डील कम होना चाहिए किससे? 10 से। और 10 ईयर का बॉन्ड डील कम होना चाहिए 20 से। क्योंकि जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड आप लेते हो उतना ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो ब्याज लगता है वो कम होता है। तो ये जो चीज़ है ये अच्छा खासा नीचे आ चुकी है और ये काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। 5 से सीधे 3.8 पे आ चुके हैं। और ये चीज़ें क्या शो करते हैं कि अभी जो 22 23 तारीख को जो भी फेड की मीटिंग होगी उसमें दो ही एक्शंस रह जाती हैं फेड के पास। पहली एक्शंस कि फेड ये बोले कि अभी जो हालात है, सिचुएशन है, इसमें हम अ, कोई ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम और बाकी के जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि शायद ना बढ़ाएं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी अच्छा खासा नीचे आ चुका है। और अगर बढ़ाएंगे तो 0.25 पैसे से ज़्यादा नहीं, मतलब 0.25% से ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, पहला तो उनको बॉन्ड यील्ड कम चाहिए थी, तो वो तो आ चुका है। अब ये एसपीबी की वजह से आया या किसी और सेंटिमेंट की वजह से आया, द पर्पज़ कि ये बॉन्ड यील्ड नीचे आना चाहिए था, वो आ चुका है। ठीक है? एक बैंक उड़ गया, दो बैंक उड़ गया, वो थोड़ा अलग मैटर है, बट यहाँ पर बॉन्ड यील्ड को नीचे लाना था, तो वो आ चुका है। अब फेड ने एक डिसीजन लिया कि ये जो बैंक उड़े हैं, 2 बैंक एसपीबी हो रही है, तो उन्होंने गारंटी ली कि ठीक है, जो भी होगा हम देखेंगे, हम सँभाल लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है गवर्नमेंट का और फेड का कि जो लास्ट टाइम 2008 में इन्होंने गलती की थी, ये उसको रिपीट नहीं करना चाहते। तो इन्होंने अग्रेसिवली आके उसे सँभाल लिया। बट क्या पूरा सँभाल लिया? तो लास्ट टाइम जो सेंटिमेंट था, वो सेंटिमेंट अभी भी है। वो सेंटिमेंट ये है कि ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट हो सकता है, कि क्योंकि यूएस में जितने भी बैंक्स हैं, 850 बैंक्स हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द बैंक, इवन कई बैंक तो ऐसे हैं जो रेगुलेट भी नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे बैंक जो फेड के अंडर में भी नहीं आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनरेगुलेटेड है और वहाँ पे रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ही कमी है। तो अगर ये सिचुएशन बढ़ती है और एक डोमिनो इम्पैक्ट आता है, तो ये चीज़ें हमें भी उसका इफ़ेक्ट आएगा, हमारे मार्केट पे भी आएगा इफ़ेक्ट, ग्लोबल मार्केट पे भी आएगा। बट क्या इतना ज़्यादा आना चाहिए? तो मैं कहूँगा प्राइस वाइज़ शायद ना आए, प्राइस वाइज़ ज़्यादा ना आए, जितना वो 16,009 के आसपास, 16,300-400 का जो लेवल है वहाँ तक हम आ सकते हैं। बट यहाँ से हम साइडवेज़ ज़रूर हो जाएँगे, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ठीक है। बट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं हमारा, वो भी थोड़ा-सा गड़बड़ाएगा, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट होता है यूएस को ज़्यादा होता है, अच्छा खासा होता है यूएस और यूरोपियन कंट्री को, तो वहाँ पर फिर दिक्कतें उस हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है? ये डायरेक्ट नहीं आएगी, ये चीज़ें आएगी इनडायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर अगर दिक्कतें बढ़ती हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगी, तो फिर हमारा भी एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आएँगी। ठीक है? तो ये बॉन्ड यील्ड से एक ही चीज़ आती है हमारे पास, और ये है कि इस बार जो फेड है 22 तारीख को या 23 तारीख को जो है, एग्जैक्ट डेट मैं भूल गया, तो फेड हो सकता है 0.25 ही बढ़ाए। चांसेस तो कम है कि अ, इसको ना बढ़ाएं, ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बढ़ाया तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, तो बढ़ा देना ज़्यादा अच्छा है। मगर 0.25 बेसिस से बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोई गुंजाइश तो नहीं है। ठीक है? डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो डॉलर इंडेक्स का मैं एनआरटी चार्ट दिखाता हूँ, वहाँ पे मैं बताता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ। हम्म, हम्म, ये। तो डॉलर इंडेक्स में भी एक लेक इन्वायरमेंट बना हुआ है, मगर डाउन साइड का बना है। तो ये डॉलर इंडेक्स बता रहा है कि इसको और नीचे जाना है, जो कि काफ़ी अच्छा है ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से। ठीक है? तो ये डॉलर इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो बाकी सबको के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है, नॉट ओनली अस, सभी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, सभी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? तो डॉलर इंडेक्स बता रहा है कि इसको और ये इसका कंफर्मेशन कब आ जाएगा पता है? ये जैसे इस वाले यानी 102, ये जो 102 समथिंग का कुछ लेवल है, इस वाले कैंडल के लो के नीचे जाते से फिर ये और ज़्यादा अच्छा खासा नीचे आएगा और आराम से फिर ये 100 के लेवल तक आ जाएगा, और ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है? अ, अब हम हमारे मार्केट देखते हैं वन बाय वन। अभी हमने कमोडिटी देख लिया, बॉन्ड यील्ड देख लिया, ग्लोबल जो एक
मूड माहौल था वो देख लिया कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये सब देख चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ अच्छी है उसको देख लेते हैं, मतलब बुरी तो यहाँ पे सभी है। ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर काफ़ी अच्छा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी एनर्जी सेक्टर में। यहाँ पर ये थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकता है एज ए साइड वेज, बट अल्टीमेटली ये इसको यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ कहीं आके ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा इस वाले लेवल पर, बट आई डोंट थिंक कि इसको यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम या इशू है, ठीक है। मेटल सेक्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें आई थिंक जो चेंज करना पड़ सकता है वो है मार्किंग। लेट मी चेक। तो ये जो मार्किंग हमने यहाँ किए थे कि ये डी बनाएगा और ये ई है, हालांकि अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर चेंज करना भी होगा तो हम चेंज करेंगे ये इस तरह से बस। बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका सिंपल सा रीज़न है कि अभी मुझे यहाँ पे थ्रस्ट मिला नहीं। अगर थ्रस्ट मिलता है और ये इसके ऊपर चला जाता है, मैं लेट में मार्क अलर्ट हेयर, मैं रेड लाइन भी बना देता हूँ, ठीक है। अगर ये थ्रस्ट के साथ अब इसके ऊपर निकल जाता है तो ये हम ये मार्किंग है उसको ऐसा कर लेंगे, ठीक है, यानी कि इस तरह से यहाँ आ जाएगा। बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे थ्रस्ट जैसे कोई चीज़ दिख नहीं रही है, मेटल से रिलेटेड मुझे अभी ऐसे कोई न्यूज़ लगा भी नहीं है कि जो इसको यहाँ से निकाल दें। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना आप, छोटी सी न्यूज़ आएगी मगर वो बड़ी होगी, मतलब हल्के से आएगी कोई न्यूज़ और काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगी। तो हमें बस उस न्यूज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। हालांकि आई एम ट्राइंग टू सर्च इट आउट कि कहीं पे कुछ अच्छी न्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड है सभी में, मगर इसको यहाँ से जंप लेने के लिए ना कोई अच्छी न्यूज़ चाहिए, एक सेंटिमेंट जो है थोड़ा सा चेंज कर दे अगर, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज कर देगा ना, तो चूंकि ओवर सोल्ड है, अगर कोई अच्छी खासी न्यूज़ आ जाती है तो ये एक बार अच्छा खासा जंप ले लेगा, ठीक है। तो वो जंप हमें चाहिए, अगर वो आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर करेक्शन तो हमारे टाइम वाइज बढ़ ही रही है, ठीक है। ऑटो सेक्टर, मीडिया, मीडिया में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मीडिया में मैंने कहा था कि इस वाले कैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये इस वाले कैंडल में यानी कि उसको वॉयलेट किया उसने, एंड देन वो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया उसी कैंडल में, ठीक है। अभी भी इसमें इस वाले सेक्टर में कोई प्रॉब्लम, वॉयलेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है वो इतना बड़ा। इस हाई के ऊपर जाते से ये जो लाइन है ये यहाँ कनेक्ट हो रही है, यहाँ कनेक्ट होना चालू हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मीडिया सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है। ये रहेगा अभी थोड़ा सा टाइम वाइज और प्राइस वाइज ऊपर ही, इसको इस वाले लो के नीचे अब क्लोजिंग बेसिस पे नहीं जाना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो तीन चीज़ें हमारे पास, मेटल, एनर्जी एंड मीडिया, जो कि काफ़ी ठीक है, जो कि ये दिखा रहे हैं कि या तो ये साइडवेज रहेंगे या ऊपर जाएंगे, बट इनका थोड़ा नीचे आना थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। ऑटो सेक्टर में जो लास्ट लेग हमारी ई चल रही है, ये वही लेग है। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने कहा था कि इस वाले के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर ये इसको काटता है तो ये जो हमारा वीकली चार्ट है यहाँ पर, ये फिर और नीचे का फॉल दिखा देगा, ठीक है, जिसमें कि अभी चांसेस या क्या है कि प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो वेव सी है ये ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, एक बार और पलट के यहाँ नीचे आ सकता है। लेट में कंफर्म हम 75 मिनट, इस चीज़ को कंफर्म हम करेंगे यहाँ पर। जैसे ही ये इस के ऊपर चला जाएगा तो इट विल कंफर्म कि जो वेव सी है ये फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो उस वाले यानी कि इस वाले जो हाई था, अभी जो मैंने लेवल बनाया, क्या लेवल था, 12,500 का लेवल समझते हैं, अरे याद करने में आसानी की। तो 12,500 का जो लेवल है, 80 के आसपास था लेकिन, तो 12,500 का जो लेवल है, इसके ऊपर जाते ही हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये जो वेव सी ये फिनिश हो चुकी है। अब ये टाइम कंज्यूमिंग वेव डी बनाएगी एंड वी नीड अल्टरेशन बिटवीन वेव सी एंड वेव डी एंड वेव बी। तो हो सकता है यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग रहे, और वैसे भी ये इस पूरे पैटर्न का लास्ट लेग है, तो नो डाउट इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। वेव डी में कुछ भी हो सकता है, तो अभी तो वेव ए बनेगा तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि क्या किस तरह का पैटर्न रहेगा। बस अगर अगर वेव डी यहाँ तक आ जाए, यानी कि प्राइस वाइज यहाँ ऊपर तक चला जाए, तो फिर हम ये इजीली कह सकते हैं कि वेव ए जो है प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बट इट विल नॉट गोइंग टू फॉल टू मच ड्रास्टिकली, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग ही जरूर कर सकता है, फिर इसके बाद में ये
नीचे सॉरी ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे क्यों आया था, इसमें एक तो जो ग्लोबली न्यूज़ थी वो तो थी ही थी, बट इसकी भी एक न्यूज़ थी। वो न्यूज़ क्या थी कि फरवरी के जो पैसेंजर व्हीकल का डेटा आया था वो थोड़ा सा जनवरी के कंपेयर में कम था। हालांकि सेल्स तो हुई थी पैसेंजर व्हीकल्स के, बट वो कम हुई थी, ठीक है, कंपेयर टू जनवरी। जो फरवरी में हुआ था वो थोड़ा सा कम सेल हुआ था, बट अब देखते हैं मार्च में कैसा डेटा आएगा उसके हिसाब से। मुझे नहीं लगता, हालांकि अभी डेटा तो कमज़ोर ही आएगा इसमें सेल्स का, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये भी बता रहा है कि यहाँ पर टाइम कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है। प्राइस वाइज तो कह सकते हैं कि हाँ ये प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे ना जाए, बट ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। ऑटो सेक्टर, मीडिया सेक्टर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में जो हमें ज़्यादा ध्यान देना है वो है इंफ्रा और रियल्टी सेक्टर। पहले रियल्टी देख लेते हैं। देखो ये है हमारा व्यू डे, यानी कि यहाँ पे आई थिंक मैंने कोई मार्किंग किया है। यहाँ यहाँ समझाता हूँ। लेट मी मेक इट मोर बिग। ये जो पैटर्न बना रहा है ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। अब यहाँ पर आपको क्या और किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे थ्रस्ट के साथ अगर ये दिखता है, हालांकि ये करेक्शन में तो नहीं आएगा, ये अभी इसके ऊपर जाना चाहिए। हम्म, इस वाली करेक्शन में तो नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा सा इस तरफ से कोई पैटर्न बना सकता है, यानी कि इस टाइप से, और एक बार इसको वापस नीचे आना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो हमें थ्रस्ट मिलेगा, यानी कि ये जो यहाँ पे थ्रस्ट मिलना चाहिए, अगर वो थ्रस्ट मिल जाता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा जंप लेगा, मतलब ये फिर ये स्टॉप तक आ जाएगा, ठीक है। इंफ्रा और रियल्टी में एक ये है। क्या ये इससे ऊपर जाएगा तो मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कोई चांसेस है कि ये इस हाई के ऊपर चला जाए, यानी कि जो करेक्शन रहेगी। क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना था, यानी कि ये जो पैटर्न बना रहा था, अगर इसको ऐसे ही ऊपर जाना था तो ये इतना नीचे नहीं आता। क्योंकि ये ज़्यादा नीचे आया तो ये दिखा रहा है कि इसको इस हाई के ऊपर तो अभी जाने में मान के चलो मौत ही आने वाली है, मतलब ये तो शायद ही यहाँ पर जाए। अब इसी चीज़ को मैं मंथली चार्ट में दिखूँ ना, तो ये आपको याद है, हालांकि इस चीज़ का मैंने पीडीएफ फाइल भी भेजा हुआ है आपको। ये करेक्शन का पूरा एक पीडीएफ फाइल मैंने भेजा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी लेग है हमारा, ठीक है। तो ये जो सी लेग है इसमें थोड़ा और टाइम कंज्यूम होना चाहिए। अगर ये ओके, यानी कि यही वाले करेक्शन में अगर कंप्लीट कर देता है, यही वाले करेक्शन में अगर कंप्लीट कर देता है तो हमें एक लंबा जंप मिलेगा, जो कि चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि कम्प्लीटली एक करेक्शन है। इसके बाद में थोड़ा सा जंप आएगा, 101% आएगा, इतना नहीं आएगा जितना कि हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। इसको छोटा करते हैं। एक जंप जरूर आएगा, बट इंटरनली अभी लोअर टाइम फ्रेम में, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में ये जो करेक्शन है इसमें टाइम लगेगा, एंड देन ये वापस अपने करेक्शन को टाइम वाइज बढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद में चलना स्टार्ट करेगा। तो ये जो कंप्लीट ट्रेंड है जो कि इतने लॉन्ग टर्म से डाउन ट्रेंड में था, ये यहाँ पर सिग्नल देगा आपको कि अब यहाँ से हम एक अच्छे खासे बुल रन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो रियल्टी सेक्टर आने वाले टाइम के लिए अच्छा रहेगा, बट अभी ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन दिखा रहा है कि टाइम वाइज काफ़ी है यहाँ पर अभी, ठीक। तो टाइम वाइज तो है यहाँ पर, तो जब तक हम कोई टेंशन नहीं लेंगे। और लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे दिखा भी रहा है वो हमें कि अभी यहाँ पर है, अभी टाइम ये यहाँ तक जरूर आ सकता है, थोड़ा सा करेक्ट ही होके फिर एक बार वापस ये नीचे आएगा, ठीक है। तो रियल्टी सेक्टर है हमारा। इंफ्रा सेक्टर की बात करें तो इंफ्रा सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि हालांकि ये चीज़ का हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्योंकि उसने पूरा स्ट्रक्चर जो था उसको ही डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो ये स्ट्रक्चर जो इसने ख़राब किया है, लेट मी, कहाँ थे हम, ये अगर ये इसी महीने, ये आई थिंक हमने ये बोला था कि अगर ये इसी महीने जो भी पैटर्न बिगड़े हैं, अगर इसी महीने के हाई को काट दें तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ठीक हो सकता है। बट अभी तो जिस तरह का माहौल है उसमें तो नहीं लगता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी, बट एक वो चांस तो है। अगर हमें ऐसा होते हुए दिखता है कि इसी महीने का हाई अगर काट देते हैं, तो एक चांसेस बनता है कि ये यहाँ से फिर निकल जाए, ये जो करेक्शन थी फिनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा मोनोवेव का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एंड मोनोवेव का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा फिर। वैसे ही
हमने हमारा डिसीजन क्यों बदला? क्योंकि हमारा मोनोवेव का स्ट्रक्चर क्या हुआ? चेंज हुआ। तो जैसे ही मोनोवेव का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो हमने हमारा डिसीजन क्या किया? चेंज कर लिया। वैसे ही अभी भी अगर इसी महीने के हाई को अगर निकाल देता है तो फिर हम हमारा डिसीजन चेंज करेंगे। बट इसके लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं जाके देखूँ तो चांसेस ये देखो, हालाँकि डिस्टेंस तो बहुत कम है बट चांसेस आर वेरी लेस कि ये यहाँ से सीधे-सीधे निकाल दें। ठीक है? क्योंकि ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है, ये करेक्शन दिखा रही है कि एक बार ये वापस से अ, नीचे आएगा, यानी कि यहीं से ये जो जा रहा है ना, ये यहाँ से बार-बार नीचे आएगा। तो ये हो सकता है 3 का फॉर्म ले या 5 का फॉर्म ले, यानी कि ये यहाँ से हो सकता है 3 का फॉर्म ले, 5 भी हो सकता है। बट एक बार इसके नीचे जाने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या अब यहाँ पे हमें थ्रस्ट मिलेगा या नहीं, या जो भी लेवल है, क्योंकि ये कितना नीचे जाता है वो चीज़ डिसाइड करेगी हमारे लिए कि क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 हफ्ते बाकी हैं और वो 2 हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है? हो सकता है कि ये जो करेक्शन है जिसको हम यहाँ पर लेने की कोशिश करें, हो सकता है ये एक ही हफ्ते में फिनिश कर जाएँ और फिर ये चलना स्टार्ट कर दें। तो अभी हम यहाँ पे बस बिहेवियर नोट डाउन करेंगे कि किस तरह का बिहेवियर ये करता है। दिखा तो ये रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे साइडवेज ज़्यादा रहे। ये कह सकते हैं कि हाँ, इस वाले लाइन के नीचे जाना है। इसके लिए अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी-सी कम है कि 3990 के नीचे जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा-सा कर सकते हैं। सीधे-सीधे जाने की तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है हाल-फिलहाल में, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर आती है तो बहुत-बहुत अच्छा है। हमारे बहुत सारे चार्ट में जो स्ट्रक्चर है बिगड़ा हुआ है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मा में एक ये जंप आया था, मैंने कहा था कि जब तक इस वाले हाई के ऊपर ना निकले तब तक हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पर ये जो जो थोड़ा-सा जो शॉर्ट टर्म का जंप आना चाहिए था वो आएगा। अगर आता है तो ये एक काइंड ऑफ यहाँ पे रेनबो टाइप का एक स्ट्रक्चर टाइप में बनाएगा, जिसके कि अभी प्रोबेबिलिटी कम है। मैं अभी भी इसका ट्रेंड डाउन ही रख रहा हूँ, क्योंकि हालाँकि पहले भी था ये जंप लिया था तब भी मैंने कहा था कि नहीं ये शायद ही जाए, बट अभी जो हमने आई थिंक कुछ लाइनें बनाई थी ये रहा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस वाले एरिया में आ जाए। ठीक है? तो इस वाले एरिया में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, हालाँकि थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस बीच में हम कई उतार-चढ़ाव देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर इस तरह के हम कई उतार-चढ़ाव देखेंगे, बट अभी इसका ट्रेंड जो है डाउन है। जिस रोज़ भी ये जो करेक्शन है ख़त्म होगी, तो इसमें एक अच्छा खासा एक अपसाइड का जंप आएगा। हालाँकि वो भी इसी तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट करता हुआ जाएगा, बट जो मेन डायरेक्शन रहेगी हमारी वो क्लियरली अप रहेगी। जैसे कि अभी यहाँ पर क्लियरली डायरेक्शन हमारी डाउन साइड में है। ठीक है? अब हम चलते हैं पीएसयू बैंक। या पीएसयू बैंक ने ये जो टाइम वाइज़ करेक्शन है इसको बढ़ा दिया है। ये जैसे हम यहाँ थे और मैंने कहा था कि सीधे-सीधे तो प्रोबेबिलिटी कम है। आई थिंक मैंने कोई लाइन भी बनाया था, लेट मी चेक। ये अगर सीधे-सीधे निकाल भी देगा तो ये इस वाले हाई के ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ये दिखा रहा है कि इसको यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा करना है। बट इसने उससे पहले ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। हालाँकि ये जो चीज़ दिखा रही है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इसको टाइम वाइज़ कंज़्यूम थोड़ा-सा ज़्यादा करना है, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको टाइम कंज़्यूम ज़्यादा करना है। अगर मैं इसको मार्क भी कर दूँ ना, तो यहाँ मेरा ट्रायंगुलर पैटर्न एक तो यहाँ पे फिनिश हो रहा है और ये दिखा रहा है कि काइंड ऑफ एक्स वेव है। तो एक्स वेव के चक्कर में क्या होगा, ये ए वेव बनेगा मेरा, ये बी और ये सी के लिए ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ तक तो आ सकता है आराम से, और ये सी के लिए ऊपर जा रहा है तो 5 के पार्ट में जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऊपर जाना स्टार्ट भी करेगा। इसका कन्फर्मेशन मुझे कब मिलेगा? जब ये इसके ऊपर चला जाए। लेट मी आल्सो टेक अलर्ट, मैं अलर्ट पे लगा देता हूँ। ठीक है? इसका कन्फर्मेशन मिलेगा कि ये इसके ऊपर चला जाए। जैसे इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा कि करेक्टिव फॉर्म में यहाँ तक आराम से आएगा। फिर ये वापस से अपना करेक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है? यहाँ तक ये कैसे आता है ये देखना, नोट डाउन करना होगा, क्योंकि कई बार सी एक्सटेंड भी हो सकता है। तो अगर सी एक्सटेंड होगा तो हमारा जो डाउनफॉल वाला या साइडवेज वाला व्यू है उसको थोड़ा-सा अपडेट करेंगे, क्योंकि डाउनफॉल में कम आएगा। ठीक है? और पीएसयू बैंक में मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा बुलिश व्यू रखता हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है मेरा पीएसयू बैंक में। निफ्टी, बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक, इनको देखते हैं। आई थिंक बाकी सब हो चुके हैं। ओके, 1 मिनट, एफएमसीजी है। एफएमसीजी में हमारा ये लास्ट लेग है ई वाला, ये ई है। अब ई में ये 5 के पार्ट में भी हो सकता है, यानी कि काइंड ऑफ ये ट्रायंगुलर पैट, ये ऐसा।
इसको डिलीट करते हैं। तो ये एक मोनोवेव बनाएगा कुछ इस टाइप से। तो एक हफ्ता हो सकता है ये यहीं पर अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाए, और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या ये इसे थ्रस्ट के साथ काटता है या नहीं, क्योंकि अभी ये जो वेव ई है ना, ये वेव ई अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो इट विल गोइंग टू टेक सम मोर टाइम, मे बी 1-2 हफ्ता और ले सकता है। 1 हफ्ता तो आराम से लेगा ये यहाँ पर। उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या और किस तरह से रहेगा, बट अभी तो ये दिखा रहा है कि इसको यहाँ पर और टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, कंजम्पशन और कमोडिटी की बात करें तो कंजम्पशन और कमोडिटी ये दिखा रहा है कि यहाँ तक आराम से आ सकता है, एंड देन ये वापस से साइडवेज करेक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो फॉल आया है, ये फॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें जो है टाइम बाकी है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई सीधा सीधा पैटर्न वाइज यहाँ पे निकाल दें, अनटिल अनलेस थ्रस्ट वाइज ये इस वाले हाई के ऊपर ना निकाले। अदरवाइज ये पूरा एक करेक्टिव पैटर्न में ही रहेगा। ठीक है, इस वाले हाई के ऊपर जाते से ही ये जो करेक्शन है, ये वाला करेक्शन, ये करेक्शन ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश हो जाएगा। फिर ये जो भी करेक्शन करेगा ऊपर की साइड करेगा। ठीक है, कमोडिटी कमोडिटी का थोड़ा सा व्यू अलग है हमारा। ये व्यू सी, आई थिंक ABCD, लेट्स सी, अगर ये इसको थ्रस्ट के साथ काटे और यहाँ से निकाल दे। ठीक, तो कमोडिटी FMCG, हालांकि इसमें वेव ई में लास्ट लेग में इसको टाइम लगना चाहिए। जस्ट मिनट, लेट मी चेक। ये काफ़ी अच्छा है। देखो मैं यहाँ मैं अलर्ट लगाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है। हम्म, देखो अगर ये इसके ऊपर निकालता है ना, तो ये जो हमारा वीकली गला का जो स्ट्रक्चर है ना, ये व्यू हमारा फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। और जैसे ये चेंज होगा तो ये कंप्लीट दिखाएगा हमें कि ये यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये थ्रस्ट के साथ निकालेगा अगर इसको, तो ये कंफर्म करेगा कि ये जो लेग है ये फिनिश हो चुका है। फिर हो सकता है यहाँ पे व्यू डी बनाया फिर वापस नीचे आए, वो हम बाद में बात करेंगे। बट अगर ये इसके ऊपर निकालता है मेनली तो यहाँ से पता चल जाएगा। बट मोर कंफर्म, डबल कंफर्म करने के लिए हम ये वाला लाइन बना रहे हैं, रेड लाइन 56-58 पर। तो ये इसके ऊपर निकालते से ना कमोडिटी में थोड़ा सा एक अच्छा जंप आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे अप ट्रेंड वाले कितने हो गए? 1 2, ये साइडवेज है हमारा, ये भी साइडवेज है, कमोडिटी ठीक है, ये भी साइडवेज है। और कंजम्पशन देखते हैं, कंजम्पशन भी साइडवेज है, थोड़ा सा जंप लेगा। तो जंप लेने वाले, शॉर्ट टर्म जंप लेने वाले हमारे हो गए कमोडिटी और कंजम्पशन। ठीक है, आईटी भी हमारा जंप लेगा। आईटी बस इस रेड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना ये जिग जैग बना देगा। आईटी भी वेवडी ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है यहाँ पर। 75 मिनट में देखते हैं कि क्या कर रहा है ये। ओके, हमें बस ये देखना है कि क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ये इसके ऊपर जाएगा ना, तो फिर हम ये जो करेक्शन आ रही है ना, ये हो जाएगी फिनिश यहाँ पर। ठीक है, इस वाले जो हमने ये मार्क किया ना, इसके ऊपर जाते से ही ये वाली जो करेक्शन है फिनिश हो जाएगी। फिर ये साइड में जो भी करेक्शन करेगा पहले तो ये ऊपर की साइड करेगा। यानी क्या, ये मान लो कि चलो फॉर एग्जांपल ये ए है अगर, तो BCDE जो भी बनाए। ठीक है, बट ये वाली करेक्शन यहाँ पर फिनिश हो जाएगी, ये वाली। फिर ये जो भी करेक्टिव करेगा ये ऊपर की साइड करेगा। तो हो सकता है कि हमारा वेव ये स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमें 75 मिनट में जाना और यहाँ पे बिहेवियर नोट डाउन करना कि क्या ये थ्रस्ट के साथ ऊपर जाने को तैयार है या नहीं। अगर दिख रहा है कि थ्रस्ट के साथ ऊपर जा रहा है, तो समझ जाना कि वेव सी जो है ये यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अदरवाइज क्या करेगा कि ये थोड़ा सा एक और 3 का फॉर्म बना के नीचे आ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इस लो के पास ये वापस आ सकते हैं। हालांकि मेरा व्यू अभी, मुझे लगता है कि इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। वाई? क्योंकि यहाँ पर 1-2 दिन का यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर सकता है, बट ऑलमोस्ट ये जो फॉल आया है ये ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है। ठीक है, क्योंकि 75 मिनट तो ये दिखा रहा है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और ये हो रहा है। यहाँ तक आराम से आना चाहिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 3 हो गए हमारे, आई थिंक 4 हो गए, 1 2 3 4 5
5। ओके, अब हम चलते हैं हमारे आई थिंक रियल्टी भी था ना हमारा, रियल्टी भी पॉजिटिव में था, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में चलते हैं, ठीक है। निफ्टी में और बैंक, पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में अभी ये जो वेव सी है, यानी कि जिसको हम मान रहे थे कि वेव सी है, यहाँ पे चलते हैं। तो ये जो वेव सी है, इसका अभी यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिला है कि ये बताए कि ये फिनिश हुआ है, क्योंकि 75 मिनट में तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है अनटिल अनलेस कि इस वाले हाई के ऊपर ना चला जाए, ठीक है। जैसे ही ये 17,200, हाँ, 220-25 जो भी आ रहा है, 220-25 जो भी लेवल है, इसके ऊपर निकाल देगा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेव सी है ये फिनिश हो चुकी है। फिर एक बार थोड़ा सा ज़रूर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्राइस वाइज हो चुका होगा फिनिश, और फिर ये वेव डी के लिए जाएगा और फिर आएगा वापस एक बार फाइनल लेग के लिए नीचे, ठीक है। यानी कि ये जो पैटर्न है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक हमने कोई दो लाइनें बनाई थी ना, यहाँ होगी ये। तो ये लाइन मैंने कहा था कि पहली लाइन ये है हमारी, हालांकि 850 तक के लेवल को चला गया, थोड़ा वॉयलेट किया इसने, हालांकि क्लोजिंग नहीं दिया था, वॉयलेट करके वापस ऊपर आया है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लिटरली बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है और इट शुड नॉट बी एट दिस लेवल राइट नाउ। तो इसको जो करेक्शन करनी चाहिए ये ऊपर की साइड ज़्यादा करनी चाहिए, बजाय डाउन साइड में। मैं वापस एक सिंगल चार्ट लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर इसको जो भी करेक्शन करना चाहिए, हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन का और टाइम स्पेंड कर सकता है, बट आई थिंक डोंट थिंक कि यहाँ पर अब ये यहाँ पर और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, एंड इट शुड गो अप। यहाँ इस लेवल पर नहीं रहना चाहिए इसको, बिकॉज टू मच ओवरसोल्ड ना, ओवरसोल्ड है ये, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जिस रोज़ भी चाहे वो गैप डाउन हो या कुछ भी हो, अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है, यानी इस वाले कैंडल के लो के नीचे, जो कि हमारा एलोंगेटेड फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फिर जो हमने लेवल बना के रखा था ना, 16,400, 16,400, 16,300 के आसपास का लाइन जो बना के रखा था, फिर ये वहाँ पर बहुत आराम से जाएगा, ठीक है। बट अभी मुझे नहीं लगता कि इसको वहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है 75 मिनट में तो दिखा रहा है कि हाँ ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, और थोड़ा सा ही बाकी है। अगर ये इसको यहाँ पे निकाल देता है, तो फिर हम मान लें कि पीओसी हमारा फिनिश हो चुका है, और फिर उसके बाद में हम वेव डी के लिए ऊपर जाएंगे। अब वेव डी ही हमें बताएगा कि हम वापस वेव ई के लिए कितना नीचे आएंगे, क्योंकि मान लो अगर वेव डी इसके पास या इसके ऊपर चला जाता है, मैं चाहूँगा कि ऊपर चला जाए, बट अगर इसके आसपास भी आ जाता है, तो फिर वेव ई हमारे को प्राइस वाइज, टाइम वाइज हो सकता है, बट प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं आएगा नीचे, और फिर ये अच्छा खासा एक मूव हमें देगा, ठीक है। बट अभी के लिए अ, यहाँ पर थोड़ा इसको टाइम स्पेंड करना है, और जो रेड लाइन मैंने बनाई है 75 मिनट में, उसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक ये वाला केस तो हमारा चेंज हो गया था ना, क्योंकि ये एक्सपांड न्यूट्रल ट्रायंगल में नहीं था, तो ये केस तो हमारा चेंज हो गया था, यहाँ पे थे हम। तो ये जो करेक्शन यहाँ से जो ये जो साफ फॉल आया था, इसी में ये ऊपर की साइड रहेगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और इसने ये रेड लाइन को भी क्रॉस नहीं किया था, ये जो हमने बनाया था कि नीचे तक जाएगा, खैर। अ, ये जो करेक्शन है, बस इसको नोट डाउन करना है कि क्या ये यहाँ पर फिनिश करता है या नहीं, ठीक है। 75 मिनट के चार्ट में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये, जस्ट मिनट, ये एक बार और नीचे आना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये इस वाले लो के नीचे आए। ये स्ट्रक्चर क्यों बिगाड़ रहा है। नहीं यार, ये एक बार फिर आएगा नीचे यार। इस वाले लो के आसपास से आ सकता है एक बार वापस। दिखाया तो शान इसने बहुत बुलिश था, बट गया नहीं। ओके,
ये एक बार थोड़ा सा नीचे आना चाहिए क्योंकि 75 मिनट का स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि नीचे आएगा। यहाँ पे कोई वॉयलेंट बार है क्या? जस्ट मिनट। ओके। आ, ये इसी लेवल के ऊपर 38,800 के ऊपर ही रहेगा। जब जब ये इसके पास में आएगा ना तो ये वापस बाउंस ले लेगा, यानी कि जब जब ये इस वाली रेंज में आएगा, इसके नीचे वाली रेंज में आएगा, ये फिर से बाउंस ले लेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब जब ये जो रेड लाइन बनाई ना मैंने, ये जब जब इस लाइन के नीचे जाएगा, फॉल आएगा ना अगर इसके नीचे, तो ये वापस जंप ले लेगा। ठीक है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। ये बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। ठीक है। नहीं, ये प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये जब जब ये वापस, जैसे मैंने बोला ना कि जब जब वो उस लाइन के नीचे आने की कोशिश करेगा तो वापस जंप लेगा, क्योंकि एरिया बहुत अच्छा है। यानी कि ये जो लाइन बनाई थी, ये वाली। ठीक है। कि वापस दिखाएगा कि अगर इसको टच करने आता है ना इस लाइन को भी, तो ये वापस जंप ले लेगा, क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा एरिया है। ये वाला, ये वाला। मैं अब इसको हटा देता हूँ। ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी इन सब में 75 मिनट में इज ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश। जो भी फॉल आया, प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि दिखा भी रहा है। थोड़ा बहुत जो लो बना है उस लो के आसपास ज़रूर आ सकता है। ओवरऑल व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस लो के आसपास ज़रूर आ सकता है, बट इसको डायरेक्शनल वाइज यहाँ से ऊपर की साइड करेक्टिव होना चाहिए। जब लॉन्ग होने की तो बात नहीं कह सकते कि यहाँ से सीधे एकदम लॉन्ग जंप ले लेगा, वो अभी तो नहीं है, बट ये करेक्टिव रहेगा ऊपर की साइड, ना कि डाउन साइड में ज़्यादा उसको रहना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं ग्लोबल की भी बात करूँ, तो इस सब में हमारे मार्केट में कहीं से कहीं तक कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है, और मार्केट आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर डीकपलिंग, जिसको कह सकते हैं कि हम उन फैक्टर से हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट अगर इसी तरह से सारी चीज़ें चलती रही, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी 6-7 महीनों में हम यूएस मार्केट को देखना भी बंद कर दें। हालांकि वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे हम बहुत सारे ग्लोबल मार्केट, जैसे एक्सपोर्ट हमारा अदर कंट्रीज में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है, बट हम उनको नहीं इतना देखते हैं। ठीक है। हमारा यूएस में बहुत सारे चीज़, हमारा आईटी उन पे डिपेंड है, और भी एक्सपोर्ट होता है, तो इसकी वजह से हम वहाँ पे काफ़ी ध्यान देते हैं। बट धीरे धीरे से जिस तरह से सिचुएशन बन रही है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, हो सकता है 1-1.5 साल लगता है, बट आने वाले टाइम पे एक सिनेरियो ज़रूर बन रहा है कि धीरे धीरे हमारी करेंसी, हमारी इकोनॉमी बाकियों से थोड़ा सा डिकपल होना स्टार्ट है। तो अगर बाहर के मार्केट में कोई बड़ा सा इशू भी आता है, तो हमारे मार्केट पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। इकोनॉमिकल वाइज ना, न्यूज़ वाइज में अगर कोई न्यूज़ आता है तो ज़रूर मार्केट तो हिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटिमेंट बिगाड़ेगा अगर, तो यहाँ से कोई इतना बुलिश तो होंगे नहीं। अगर सेंटिमेंट खराब है ग्लोबली, तो हम एकदम रॉकेट तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेंगे, और ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे साइड से कोई बेकार सी न्यूज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो ये था मेरे साइड से कंप्लीट व्यू। मैं जितना समझाने की कोशिश कर सकता था, मैंने पूरा एक ग्लोबल, लोकल, कमोडिटी, बॉन्ड यील्ड सबको मिला के एक व्यू दिया है। ठीक है। इवन सेंटिमेंट भी हमने देखा है कि सेंटिमेंट, ओवरऑल हमारा सेंटिमेंट क्या दिखा रहा है। तो इन सबको अगर मैं बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अभी प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। टाइम वाइज ज़रूर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंज्यूम करे मार्केट, 1-2 दिन, और या 2-3 हफ्ते, सॉरी। तो 2-3 हफ्ते ज़रूर यहाँ पर टाइम वाइज कंज्यूम कर सकता है। प्राइस वाइज नहीं लगता मुझे कि यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूज़ आनी थी वो प्राइस इन हो चुकी है। अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पर कोई बड़ी सी न्यूज़ ना आ जाए जो कि अननोन हो। जैसे एसवीबी का न्यूज़ कम्प्लीटली अननोन न्यूज़ था, और उसने कम्प्लीटली एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दी मार्केट को,
कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ गए, वो वाली बात है। तो अगर इस तरह का कोई नया बम नहीं फटता है, जो कि अभी चार्ट पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अगर कोई ऐसा नया बम फटता है तब ज़रूर सारी चीज़ें चेंज होगी। तो ये जो पैनिक थोड़ा बहुत लास्ट टाइम 13 था, 13 से 26 हुआ है, तो हो सकता है ये 8-9 तक भी हो जाए। ठीक है, तो पैनिक वाली सिचुएशन रहेगी अभी कुछ हफ्तों तक, हो सकता है 1-2 हफ्ते रहे। बट यहाँ पर ऐसे ऐसे टाइम पे बोलते हैं इसको कि एसआईपी करना चाहिए। तो जहाँ आपको अच्छा लगता है, जो सेक्टर जो बुलिश है, वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा आप एसआईपी टाइप का या कोई एटीएफ में आप ये इस टाइप से कुछ कर सकते हो। पोजीशन को अभी आप अगर आपको रखना है तो थोड़ा सा हल्का ही रखें, हैवी पोजीशन वन साइडेड मत बनाना। दूसरा, कोशिश करना कि कोई भी साइड में पोजीशन को कैरी ना करें। करना है तो अभी इंट्राडे में आपको दिखता है तो करना काम, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करो चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। मैं सभी के माइक ऑन कर देता हूँ। एनीवन कैन आस्क क्वेश्चन, लेट मी अलाउ माइक। ओके, मैंने सबके माइक ऑन कर दिए, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हुसैन तैयब, बोलो, आपको कुछ कहना था। जी सर। हम्म, आपने बैंक निफ्टी पे कहा कि 75 मिनट्स में you're seeing some downward movement is still left. Can you please या elaborate on it? या लेट मी शो। देखो ये जो पैटर्न से ये 5 में आया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना इसने यहाँ पे, तो इसको जैसे मैं अब इसको मैं बी तो नहीं बोल सकता, बट आप उसको मान के चलो कि जैसे ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ए। तो ये जो कंप्लीट एक नंबर ऑफ लेग, जो क्वेश्चन मार्क आता है ना कि कितने नंबर ऑफ लेग एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसको एक बार एक फाइनल लेग के लिए नीचे आना चाहिए। ये यहीं से सीधे अधूरे में नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट होता है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है वो। यहाँ पे क्योंकि अगर यहाँ पैटर्न वाइज देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है, लगेगा आपको। ठीक है, तो आप इतना समझो कि यहाँ पर काइंड ऑफ एक छोटा सा फॉल आना चाहिए जो कि इस रेंज में वापस आके टर्न हो जाएगा टू फिनिश दिस कंप्लीट पैटर्न ना। Got it, sir. बस यही था। Got it. Thank you. जी। एनीवन एल्स? धीरज, यस। Yeah, so on the same one, what Hussain was asking, तो ये आपको क्या ट्रायंगल लग रहा है ABCDE when you are saying? I mean, is this हाँ, मतलब देखो, आप ऐसा कह सकते हो कि काइंड ऑफ ट्रायंगल है, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आप ये इस तरह से समझो कि मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रायंगुलर, एक डिफरेंट चीज़ है। नंबर ऑफ लेग, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट में कितने लेग होते हैं? 3 mhm, ABC, राइट? वैसे correct? अ, तो वैसे एक डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ लेग जाने चाहिए वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो Mm, आप उसको ट्रायंगल बोल सकते हो, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल ये बना देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब यहाँ पे आप वो परसेंटेज वाइज रूल लगाओगे कि इसको इतना रिट्रेसमेंट होना चाहिए था, उसको इतना रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो आप वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज़ को लेके कि यार ये इतना तो जा नहीं रहा है, ये उतना आ नहीं रहा है। correct. तो इट्स लाइट काइंड ऑफ कंफ्यूजन। बट आपको आपको लेना ही है एज अ ट्रायंगुलर पैटर्न, तो आप वहाँ पर सिंपल सा आप ये कर सकते हो कि ये मैंने ए से ले लिया, तो इससे ज़्यादा ए 100% से ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, राइट? यानी कि Mhm, ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, मतलब ये 3800 इसका मैक्सिमम हो जाएगा अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड एंगल आप मानते भी हो तो। बट मेरा मानना है कि ये काइंड ऑफ है कॉन्ट्रैक्टेड एंगल, बट वो जो नंबर ऑफ लेग वाला कॉन्सेप्ट होता है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि एक डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ लेग होनी चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग है। तो आप इसको एज अ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल देख सकते हो, जो कि मैं मना नहीं करूँगा कि क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न तो बन रहा है ना, और हम चीज़ों को यहाँ पर एज अ पैटर्न वाइज ही देखते हैं। ठीक है, हम पैटर्न वाइज के अलावा यहाँ पे कुछ हट के चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो न्यू वेव ऐसा ही है, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल समझो और मान के चलो कि ये इस वाले रेड जोन तक आराम से आ सकता है, बट ये 3 के फॉर्म में आता हुआ दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। 75 मिनट में ये 3 के फॉर्म तो हो सकता है कि 2-3 दिन तक ये यहाँ पर रहे, एंड देन ये mm, अगर जंप देता है तभी मानेंगे हम। आई थिंक ऐसे ही मैंने कुछ निफ्टी में भी बनाया ना, निफ्टी में भी आई थिंक 200-240 का आसपास, 200-230 या 25 का लेवल दिया आई थिंक। एक रेड correct. लाइन बनाया ना। 17,200. हाँ, ये अगर इसके ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हाँ ठीक है, ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है। क्योंकि अभी वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ओवरलैप हो रहा है, तो यू आर अज्यूमिंग कि यार ये काइंड ऑफ ट्रायंगुलर है। अब जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे आप क्या समझोगे?
तो करेक्ट वो करेक्ट। ये इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आप ऐसा मत सोचो कि हमेशा वो पैटर्न को फिट ही करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चार्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेट में एम एन सी ना, कौन सा चार्ट था? एक चार्ट है जो कि एक अलग ही, नहीं ये नहीं है, आई फॉरगेट यार, एक था। तो वो स्ट्रक्चर को आप उसको जितना सोचोगे, क्योंकि नंबर ऑफ लेग में अगर मैं बात करूँ तो वो कम्प्लीटली, आपने कई बार, आप ये छोड़ो, आपने कई बार मार्केट को देखा होगा कि मार्केट इस तरह के, अगर आपके पास ये प्लगइन वाला प्लगइन है व्यू चार्ट का, तो आपने देखा होगा मार्केट को इस तरह से कंटिन्यूसली नीचे आया ही जा रहा है, राइट। कई बार आपने इस तरह का बिहेवियर देखा होगा, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट स्टडी करोगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। और आई थिंक फार्मा में भी देख लेते हैं मैंने, ये यहाँ पे। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कंटिन्यूअसली आ ही जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं, कहीं तो कोई पैटर्न का साइन दे कि यार ये कुछ तो रुके। कहीं तो ऐसा दिखे कि हाँ ये ओवरलैप कर रहा है या ऐसा कर रहा है या कुछ बदना है, क्योंकि हम मेरे ख्याल से इस वाले फॉल के बाद से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ से अब डाउन साइड में रहेगा, ठीक है। तो और इसको हमने, आपको याद हो तो इसको हम पहले मान के चल रहे थे कि टर्मिनल रहेगा, फिर हमने एक लाइन बनाई थी कि टर्मिनल का स्ट्रक्चर हम चेंज कर देंगे, रहेंगे हम डाउन साइड में, लेकिन वो डाउन साइड में इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो रेड लाइन बनाया था हमने कहीं पर यहाँ पर, और मैंने कहा था इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज जो टर्मिनल वाला केस वो कैंसिल आउट हो जाएगा। खैर, द पॉइंट इज कि कई बार मार्केट आपको इस तरह का बिहेवियर दिखाता है जहाँ पर आप, इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न कि एक्चुअल में ये यहाँ पर टिक 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 करते नीचे आ रहा है, तो क्या बना क्या रहा है यार, आखिर चाहता क्या है। तो कहते हैं ना, कभी कहना क्या चाहता है समझ में नहीं आता है। तो मार्केट कई बार आपको इसी तरह का बिहेवियर देगा जो कि बस इसी तरह से 1 to 1 to 1 to 1 में चलता है। तो यहाँ पर हम पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं लेग वाला कॉन्सेप्ट। वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, अ, हर जगह काम में नहीं आती वो वाली चीज़। और मतलब आप समझो इस चीज़ को इस तरह से समझो कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो लेग होनी चाहिए वन डायरेक्शनल, उसके हिसाब से हम फिर बात करते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, अगर ये इस तरह से चीज़ें नहीं चल रही हैं, पैटर्न वाइज नहीं चल रहा है, तो फिर नंबर ऑफ लेग की बात करेंगे कि नंबर ऑफ लेग वन डायरेक्शनल में कितना ज़्यादा ये जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में बोली है, और निफ्टी में भी मैंने उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने बोला है, बस यही था। ओके, एनी अदर ओके क्वेश्चन? थैंक। ओके, देखो इकोनॉमी से रिलेटेड वैसे कुछ डेटा था नहीं, तो मैं उसको तो शेयर नहीं कर पाया। कुछ होता है न्यूज़ वाइज, हालांकि मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू नो समथिंग न्यू, क्योंकि मुझे कोई अच्छा न्यूज़ मिल जाए। हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड तो काफ़ी अच्छी सारी न्यूज़ है, बट एक थोड़ा सा कोई पॉजिटिव साइन या कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए तो वो एक थोड़ा सा अच्छा जंप दे देगा। बट लेट सी कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी हम टाइम वाइज करेक्टिव में ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो भाई ये मेरा कंप्लीट व्यू था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन आल्सो सेंड ईमेल टू info@intellexy.com, और आप स्टूडेंट सपोर्ट पर भी अपने क्वेश्चन और चार्ट भेज सकते हो। अ, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ये सारे चार्ट देखूं, फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी का चार्ट है क्या। ओके, एक देख लेते हैं। ओके, तो मैंने कहा था, आई थिंक ये चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है ना। ये कॉन्ट्रैक्टेड एंगल बना हुआ है, तो अब ये डायमेट्रिक पैटर्न में जाएगा। ये ट्रायंगुलर पैटर्न तो रहेगा, ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था ए बी सी, ये डी, और ये अब ये जो बनेगा ये डायमेट्रिक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसने इसको वॉयलेट कर दिया है। अब ये वॉयलेट कैसे हुआ ये मैं बता देता हूँ। देखो, वेव सी का जो लेंथ है और वेव ई है, तो ये इसको कुछ पॉइंट से वॉयलेट कर चुका है, जो कि अब एक नया केस ओपन करता है हमारे लिए। लेट मी ओपन, ठीक है। तो ये कितना है हमारा यहाँ पर, ये है हमारा 574.20, और ये कितना है 573, तो ये वॉयलेट कर चुका है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ये काइंड ऑफ डायमेट्रिक पैटर्न बनाएगा, जो जो कि हम कॉन्ट्रैक्टर एंगल मान के चल रहे थे इसको पूरा। ये चीज़ आई थिंक मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि ये डायमेट्रिक बनने के चांसेस अब ज़्यादा बना रहा है, बजाय इसके कि यहाँ पर ये अ, दूसरा कोई पैटर्न बना है। तो डायमेट्रिक में क्या होगा ये कि यहाँ पे तो करेक्टिव रहेगा, फिर इसके बाद में
ऊपर जाके वापस एक बार फाइनली नीचे आएगा। तो अब इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो हमारे डिसाइड करेगा सी। तो ये हमारा रहेगा सी। ओके, कोई नेट का इशू था, आई डोंट नो। तो ये जो सी का जो लेंथ है ये इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं रेड लाइन बना रहा हूँ। तो अगर ये डायमेट्रिक पैटर्न भी बना रहा है तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। बट ये है कि यहाँ पे अब करेक्टिव जो टाइम वाइज करेक्टिव है इसने इस चीज़ को बढ़ा दिया। तो ओवरऑल ये काइंड ऑफ डायमेट्रिक में ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई चेंज होता है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। अभी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं एयू बैंक को। एयू बैंक मंथली ठीक है, यहाँ पर ठीक नहीं है, यहाँ पर भी ठीक नहीं है। हालांकि टर्बुलेंस जोन में आके अटका तो है। ओके, खैर अभी हमारे लिए जो विंडो ओपन है वो यहाँ तक ही है। तो अब ये रहेगा तो करेक्टिव। जो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की बात कर रहे थे वो तो ख़त्म हो चुका है। तो जैसे ये व्यू ई खत्म होगा, क्योंकि ए बी सी डी ई, तो ई जो खत्म होगा तो उसके बाद में एफ और जी आएगा। तो अभी ई को खत्म होने के चांसेस नहीं है। लेट्स सी ऑन डेली, इसको रिमूव करते हैं थोड़ा सा। ओके, ये यहाँ पर ही ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है यार। हम्म, ठीक है। तो ये जो ये करेक्टिव है तो ये करेक्टिव में ही एक पैटर्न बना रहा है और कुछ नहीं है। तो अभी यही फिनिश नहीं हुआ है। अभी डाउन साइड में ही रहेगा। इसका जो डायरेक्शनल व्यू है डाउन साइड में रहेगा। ओके गाइस, ज़्यादा टाइम हो गया है। लेट्स क्लोज द सेशन। कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। बाय, ऑल द बेस्ट।